हे सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले आपकी कमिंग वीक की वीकली रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग होने वाली है आपकी दिसंबर 2023 के लास्ट वीक की। ये लास्ट वीक है एंड उसके बाद तो नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए लास्ट वीक की रीडिंग देखते हैं आप लोगों के लिए कैसी रहती है इस साल की। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी। ओके सैजिटेरियस, आपके लिए तो सन का कार्ड आया। तो ये साल आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंड करने वाले हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस, ट्रैवल, जॉय, यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही है। अब सन आ गया तो और क्या ही बोला जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं आपके लिए मंडे टू संडे तक के लिए एक एक कार्ड। देखते हैं सैजिटेरियस, कुछ नेगेटिव आया तो उस पर हमें क्लैरिफिकेशन भी निकाल कर देखेंगे। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ हैंड। ओके सो सैजिटेरियस, मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे आपके लिए यहाँ पे 5 ऑफ हैंड का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं और हो सकता है पार्टनरशिप में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ कुछ दिन के ये आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं और उस दिन भी कंटिन्यू हो, इस तरीके का हो सकता है। पर रिजॉल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है बिकॉज सन का कार्ड आया तो ऑब्स्टिकल रिमूव हो सकती है आपकी। कुछ लोगों के लिए कॉम्पिटिशन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, किस तरह का कॉम्पिटिशन आपके दिमाग में चल रहा है कि ये करना है वो करना है या उस इंसान से आगे बढ़ना है, या जो आप कुछ कर रहे हो उसमें ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। अगर सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो और भी कोई करना चाहता था, तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आपके दिमाग में इस टाइम पे चल रही हैं मंडे के दिन में। तो हम इस पर क्लैरिफिकेशन निकाल कर देखेंगे। ट्यूसडे को यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन का कार्ड आया है। तो ये देख के लग रहा है कि डेफिनेटली कोई हो सकता है आपको किसी ने घोस्ट किया है या आपने किसी को घोस्ट किया है, वो इंसान बात नहीं कर रहा। सेपरेशन मोड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। काम के पर्पज़ से मैं देखूँ तो हो सकता है उस दिन शायद आप काम नहीं करें, शायद आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, एज इन की मतलब नहीं करने का मन है, एज इन मूड वाइज बहुत ज़्यादा मेजर कुछ हेल्थ इश्यूज़ नहीं, बट मूड वाइज हो सकता है कि नहीं करे, या हो सकता है उस दिन आप ऑफ ले ले, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। बट रिलेशनशिप रिगार्डिंग देखो तो यहाँ पे सेपरेशन नज़र आता है मुझे। वेडनेसडे को यहाँ पे आपके लिए टावर का कार्ड है। तो आर्ग्यूमेंट्स है, डिस्टेबिलिटी है पार्टनरशिप में। वेडनेसडे को काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि मतलब एक तरह से बिल्कुल ही, अगर अभी तक ऐसा हो रहा था कि लड़ाई हुई, पैचअप हो गया लड़ाई, तो ये मतलब ऐसा सडन ब्रेक हो सकता है कि कम्प्लीटली सब कुछ ख़त्म हो जाए, कि इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सडन मुझे ये चीज़ लग रहा है कि कुछ वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ सडन हो सकता है जिसको लेके आर्ग्यूमेंट हो सके, तो उस दिन ज़रूरत है आपको थोड़ी केयरफुल रहने की वेडनेसडे को। थर्सडे को यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि आपके जो भी होप थे, या अगर आपने किसी चीज़ को लेकर फेथ रखा हुआ था डिवाइन पे कि ये ऑब्स्टिकल कभी ना कभी रिमूव होगी, तो वो डेफिनेटली आपकी थर्सडे तक आपको देखने को मिलेगी कि वो ऑब्स्टिकल रिमूव हो रही है। काफ़ी मतलब अभी तक मैं देखूँ तो थर्सडे आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो भी आपकी रिकवर होगी, हील होगी आपकी थर्सडे तक। फ्राइडे को यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया। तो ये देख के लग रहा है कि जो चीज़ें चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग के 3 डेज यहाँ पे डिफ़िकल्ट नज़र आ रहे हैं, किसी तरह की इंसोमिया इश्यूज हो सकती हैं आपको, या फिर जो इशू आपकी थर्सडे को रिजॉल्व हुई है उसको लेके आप श्योर नहीं है कि ये वाकई में हुआ है। मतलब एक सरप्राइजिंग सिचुएशन है कि आपको मतलब नींद सी नहीं आ रही है। थोड़ा सा इंसोमिया इशू मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है फ्राइडे के दिन में, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल है आपके लिए फ्राइडे भी। सैटरडे को यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट का कार्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन आपके अराउंड हो रहा है। हो सकता है कोई भी अगर काम है तो उसे आप स्नीक आउट करें कि वो आपको नहीं करना। अगर कम्युनिकेशन भी है तो शायद आप बहुत लोगों से कम्युनिकेट उस दिन नहीं करें सैटरडे के दिन में। तो एक तरह से लग रहा है कि हर जगह से आप भागते, या मतलब अकेले टाइम आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि आपके आसपास कुछ मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, कुछ मैनिपुलेटिव लोग से आप मिले तो कुछ बहुत ज़्यादा ओपन होकर उनसे बात मत करिएगा, क्योंकि आप ऐसे इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है वो आपको बैक स्टैप भी कर सकते हैं, या आपके बारे में पीछे 4 चीज़ें जोड़ के भी किसी और को बोल सकते हैं। तो सैटरडे को भी थोड़ा आपको केयरफुल रहना है।
संडे को यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ये देख के लग रहा है कि कुछ मैनिफेस्टेशन है जो आप करने का सोच रहे हैं, या कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हुई है इस वीक में। तो ये चीज़ संडे को भी काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है बाकी दिन की कंपैरेटिवली। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है 3 ऑफ हैंड का कार्ड आया, तो आप डेफिनेटली किसी चीज़ का वेट करें। अगर ये आर्गूमेंट आपके पार्टनर के साथ हुई है तो आप डेफिनेटली वेट करें कि वो इंसान आके आपसे बात करे। तो यहाँ बहुत सारे नेगेटिव कार्ड आए हैं आपके लिए, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 5 ऑफ हैंड पे देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है पेज ऑफ हैंड का कार्ड। तो यहाँ मुझे देख के लग रहा है कि कम्युनिकेशन रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स है, या कहीं जाने को लेके आर्ग्यूमेंट्स है आसपास। तो बॉटम ऑफ द डेक भी मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करने चाह रहे हैं तो उसको लेके आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और थोड़ी थोड़ी कम्युनिकेशंस हो रहे हैं उन चीज़ों को लेकर। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ को लेके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपके माइंड में है कि आप किसी और से बेहतर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने आप में दिमाग में चीज़ें आप इस टाइम पे सोच रहे हैं। 5 ऑफ कॉइन पे देख लेते हैं। ओके, 5 ऑफ कॉइन के साथ 5 ऑफ कॉइन ही आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। तो हो सकता है यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड चीज़ें आपको थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगे ट्यूसडे को। आप थोड़ा सा उस दिन हो सकता है लो फील करेंगे ट्यूसडे को यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे 5 5 10 यहाँ पे है। लेकिन ये एक कंप्लीशन है आपके लिए। एक करियर रिलेटेड जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही थी वो उसका एक कंप्लीशन है ट्यूसडे के दिन में। हो सकता है जितने टाइम से आपको कुछ कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है वो चीज़ आपकी मिले, या आप मतलब फाइनली डिसाइड कर ले कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ये चीज़ हो सकती है ट्यूसडे के दिन में। एंड डेफिनेटली पार्टनरशिप के रिलेटेड देखो तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे सेपरेशन, और मतलब ऐसा लग रहा है कि सामने वाला किसी ने आपको घोस्ट किया है, जिससे आपकी मंडे को बात हो सकती है। एंड वापस से हो सकता है कि दोबारा आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। टावर देख लेते हैं क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे। तो सडन जो आपका करियर का जो आप स्टार्ट ले रहे हैं ये चीज़ सडन होने वाले। अगेन बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ हैंड का कार्ड आया है। तो ये जो चेंज आप एक स्टेप ले रहे हैं, जैसे मैंने मंडे को ही कहा कि हो सकता है आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत लोग हैं, तो वो उस चीज़ में हो सकता है आप सडनली एक स्टेप जो है वेडनेसडे को लेंगे, एंड उसी चीज़ में लेंगे जिस चीज़ को लेके आप मंडे को सोच रहे हैं। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड देख लेते हैं क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड के साथ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सेविंग्स को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है मनी रिलेटेड हो सकता है। आप कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हो सकता है काफ़ी एक्सपेंसेस आ रहे हैं जिसको लेके आप कंसर्न है कि कैसे होगा क्या होगा, तो उस चीज़ को लेके आप वरीड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी खुद की सेविंग्स को लेके आप यहाँ पे कंसर्न नज़र आ रहे हैं कि आप उतने एक्सपेंसेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें जो है आपको फ्राइडे को थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड के साथ 9 ऑफ वैंड का कार्ड है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड है। तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो इन एंड आउट होता रहता है, तो वो इंसान वापस से उस दिन आपसे बात करने वाला है सैटरडे के दिन, लेकिन वो फिर स्टे नहीं करने वाला है, वो फिर से घोस्ट करने वाला है आपको। तो ये अब डिसीजन आपका है कि आपको इस इंसान से बात करनी है कि नहीं करनी है। एंड 3 ऑफ वैंड पे देख लेते हैं एक क्लैरिफिकेशन। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, एंड अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड आया है। तो डेफिनेटली ये उस इंसान को ही लेकर है। अगर आप वेट कर रहे थे कि वो इंसान आके आपसे बात करेगा, तो वो आ ज़रूर रहा है, लेकिन वो वापस से फिर से जाने वाला है। सो सैजिटेरियस ये रीडिंग आ रही है आपके लिए कमिंग वीक के लिए। अगर रेजोनेट करे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड एज यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।